हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन स्टडीज़। ट्रांसलेशन स्टडीज़ पर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड्स और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। आमतौर पर हम समझते हैं कि कोई भी दो ज़ुबानें हैं, जैसा कि एक ज़ुबान इंग्लिश और दूसरी ज़ुबान उर्दू, और उर्दू में जैसे हम कहते हैं ये एक किताब है, और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे दिस इज़ अ बुक, और होगी ट्रांसलेशन। हमारे लिए ट्रांसलेशन बस इतनी सी बात है कि आदमी को बाइलिंगुअल होना चाहिए, उसे कोई भी दो ज़ुबानों पर अबूर हासिल होना चाहिए, देन वो इजीली ट्रांसलेशन कर सकेगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ दिस कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ की ज़रूरत है। दरअसल जो मैंने अभी एग्जांपल दी है, ये एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। इसमें हुआ ये है कि दो ज़ुबानें हैं, एक उर्दू ज़ुबान और एक इंग्लिश, और इस जुमले में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये एक किताब है। किताब की लोकेशन बताई जा रही है और क्वांटिटी बताई जा रही है कि एक किताब है। अब इस मैसेज को हमने उस आदमी तक पहुंचाना है जिसे सिर्फ इंग्लिश आती है और उर्दू बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और एक अच्छे दर्जे का ट्रांसलेटर ही ये बात समझा पाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्यों कहना चाह रहा है। ट्रांसलेशन का जो मेन फंक्शन है, ट्रांसलेशन दरअसल करता क्या है कि ये टू कैरी अक्रॉस अ मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मैसेज कन्वे कर देता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, ये एक किताब है, दिस इज़ अ बुक, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन, और इसमें मैं आपको एक उर्दू ज़ुबान के मुहावरे की एग्जांपल दूंगी, जो कि है आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब हम इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकेंगे, और अगर हम कर भी देते हैं तो वो गलत है। अगर हम इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखें तो वो है स्टक इन द डेट पॉम आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, बट इट इज़ अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन जब हम किसी इंग्लिश नेटिव स्पीकर से कहेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने करना क्या है, हमने देखना है इंग्लिश लैंग्वेज को, और उसमें आसमान से गिरा खजूर में अटका का अल्टरनेटिव सेंटेंस, अल्टरनेटिव इडियम देखना है और उसे यूज़ करना है। और जब हम इंग्लिश ज़ुबान पे वर्क करते हैं तो हमें इसका अल्टरनेटिव सेंटेंस मिल जाता है, जो कि है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, जिसका ये मतलब है कि एक मुसीबत से निकला नहीं और दूसरी मुसीबत में जाके फंस गया। तो इस तरह हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हर जगह पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं की जा सकती। और अब हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ की तरफ मूव करते हैं, और मैं आपको ट्रांसलेशन स्टडीज़ की किताबी डेफिनेशन भी बताऊंगी। Translation is a mental activity in which a meaning of given linguistic discourse is rendered from one language to another. It is the act of transforming the linguistic entities from one language to their equivalents into another language. So it basically refers meaning of text from one language to another language, from the source language to target language, in the form of written and spoken, and it involves interpretation and reproduction processes. It examines translation not as the interlingual transfer but the transfer of intercultural communication. ये जस्ट एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान का तर्जुमा नहीं, बट द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में उसके कल्चर को भी ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपके पास उर्दू का कोई टेक्स्ट है और आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उर्दू बोलने वालों का एक अपना कल्चर होता है और इंग्लिश बोलने वालों का एक अपना अलग कल्चर है। और हम जस्ट लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बल्कि कल्चरली बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसलेटर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती हैं, और इन सब चीज़ों को किस तरह से ट्रांसफ़र करना पड़ता है वो हम थ्योरीज के ज़रिए जान सकते हैं। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इसका ताल्लुक किसी एक ख़ास स्पेसिफिक फील्ड से नहीं। इट ऑफन टचेज एरियाज लाइक सीमियोटिक्स, जेंडर स्टडीज़, कंपैरेटिव लिटरेचर एक्सेट्रा। सीमियोटिक्स के थ्रू हम सिम्बल्स का देख सकते हैं कि सिम्बल्स क्या कह रहे हैं, और हर ज़ुबान में जेंडर को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता है। कुछ ज़ुबानें सेक्सिस्ट होती हैं और कुछ लेस सेक्सिस्ट होती हैं, और जब आप दो ज़ुबानों को कंपेयर कर रही हैं तो आप कंपैरेटिव लिटरेचर भी तो कर रही हैं। ये तमाम एस्पेक्ट हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ में देख सकते हैं। अब तक की वीडियो में आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। सोर्स टेक्स्ट दरअसल क्या चीज़ है, ये सिंपली द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमने नीड टू हैव ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज। टारगेट टेक्स्ट और लैंग्वेज, इट इज़ अ फाइनल ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट
देयर टेक्स्ट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज। सोर्स टेक्स्ट क्या है? दरअसल ये वो चीज़ है, वो ज़ुबान है जिसको हमने ट्रांसलेट करना है, और टारगेट लैंग्वेज वो ज़ुबान है जिसमें हमने ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, दिस इज़ अ बुक, ये टारगेट लैंग्वेज है क्योंकि हमने ये एक किताब है इसको कन्वर्ट किया दूसरी लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तो इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज होगी और उर्दू जो हमारे पास है ये एक किताब है, ये सोर्स लैंग्वेज है।